शांति। 20/4/2024। मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है। इसलिए जहां जाना है उसे याद करो। इसी खुशी में रहो कि हम अभी फकीर से अमीर बनते हैं। प्रश्न है, दैवीय गुणों की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उनकी निशानी क्या होगी? सब्जेक्ट तो दैवी गुणों की सब्जेक्ट की बात होगी। पढ़ाई पे ध्यान है तो जरूर आकर्षित कर रहे हैं उन गुणों को, तो उनके अंदर वो चेंजेस दिखाई भी देंगे। उनकी बुद्धि में ये रहता है, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख दूसरे करेंगे। जो गुण होते हैं वो हमारे व्यवहार में, संबंध में प्रत्यक्ष होते हैं ना। तो अवगुणों से डिससर्विस और गुणों से सर्विस होनी है, तो नाम किसका बाला होगा? हम दिव्य गुण धारण करेंगे कि बाप का। कभी किसी को तंग नहीं करेंगे, उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देंगे। बाप समान सुख देने का लक्ष्य है, तब कहेंगे दैवीय गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, याद की यात्रा भी सिखला रहे हैं। याद की यात्रा का अर्थ भी बच्चे समझते होंगे। बाबा को ऐसा लगता है कि याद की यात्रा क्यों बोला हुआ है। यात्रा ही हुई, मतलब जो हमारा लक्ष्य है, यात्रा पे क्या करना होता है? निरंतर चलना होता है। जो भी आपने स्पीड पकड़ी है उसको बढ़ाना एक अलग बात है, लेकिन उस यात्रा को याद की दौड़ी भी कहते हैं बाबा। याद की दौड़ी पहनो, याद के विमान में उड़ जाओ, ऐसा बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन यात्रा माना किसी भी विधि से यात्रा रुके ना। स्पीड कभी तेज हो गई, कभी कम हो गई, लेकिन कंटिन्यू रहे। भक्ति मार्ग में भी सब देवताओं को, शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु यह पता नहीं था कि याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बच्चे जानते हैं बाप पतित पावन है, वही पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। आत्मा को ही पावन बनना है और आत्मा ही पतित बनती है। बच्चे जानते हैं भारत में ही बाप आकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। कहाँ आकर? भारत, जो ज्ञान की रोशनी में लगे हुए हैं, उनके सामने ही आके याद की यात्रा सिखलाएंगे, क्योंकि ज्ञान को वैसे ही इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो याद को भी उतना महत्व देंगे। जिस्मानी यात्राएं तो बच्चों ने बहुत की हैं, यह यात्रा सिर्फ एक बाप ही सिखला सकते हैं। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, माया के कारण सबकी बुद्धि को बेसमझी का ताला लगा हुआ है। वो यात्राएं करते हैं तो भी क्या करते हैं? देवियों के यहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है ना बहुत सारी, तो वो हद में भी यादगार कहाँ का बना है? संगम ये पे जो बाप के बच्चों ने उल्टी सीढ़ी चढ़ी है, पहले उतरे और फिर इस सीढ़ी को, उल्टी सीढ़ी को चढ़ाई करी, उसका यादगार। माया के कारण सबकी बुद्धि को बेसमझी का ताला लगा हुआ है। अभी बाप द्वारा तुमको मालूम पड़ा है कि हम कितने समझदार, धनवान और पवित्र थे। हम सारे विश्व के मालिक थे, अब हम फिर बन रहे हैं। बाप कितनी बड़ी बेहद की बादशाही देते हैं। लौकिक बाप करके लाख करोड़ देंगे, यहाँ तो मीठा बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने आए हैं। इसीलिए तुम यहाँ पढ़ने आए हो किसके पास? बेहद बाबा के पास। बाबा अक्षर मम्मा से भी मीठा है। भले मम्मा पालना करती है, परंतु बाप फिर भी बाप है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। तुम सदा सुखी और सदा सुहागन बन रहे हो। सदा सुखी और साथ में सदा कैसे बन रहे हो? सदा सुहागन। बाबा ने कहा है कि ये जो सुहागन होती है तो वो क्या करती है? निशानी क्या है? बिंदी लगाती। तो
आपको ये आत्मिक स्वरूप की बिंदी हमेशा ही याद रहे तो आप क्या हो? सदा सुहागन। बाबा हमको फिर से क्या बनाते हैं? यह कोई नई बात नहीं है। गायन भी है, सुबह को अमीर था, रात को फकीर था, ऐसे तो नहीं होते। सुबह तो इतना सारा टाइम मिलता है, अमृत वेले से लेके पूरी क्लास सब कुछ, तो अमीर एकदम चाट मस्त, और शाम को एकदम फकीर कि अरे कुछ भी नहीं बचा, ऐसे हो जाते हो। तुम भी सुबह में अमीर और फिर बेहद रात में फकीर बन जाते हो, बाबा को लगता है। बाबा रोज रोज स्मृति दिलाते हैं, बच्चे कल तो तुम विश्व के मालिक अमीर थे, आज तुम फकीर बन पड़े हो, अब फिर सुबह आती है तो तुम अमीर बन जाते हो। कितनी सहज बात है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए अमीर बनने की। ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात। अब दिन में तुम अमीर बन रहे हो और बनेंगे भी जरूर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं यह वह खारी चैनल है जिसे तुम ही पार करते हो योग बल से। ये खारी चैनल है, इसको तुम ही पार करते हो योग बल से। जहां जाना है उनकी याद रहनी चाहिए। हमको अब घर जाना है, बाबा खुद आया है हमको लेने। ऐसा नहीं कि इनवाइट कर दिया। किसी को इनवाइट करना होता है तो आजकल तो ऑनलाइन ही मैसेज भेज देते हैं, भाई आना हमारे घर, लंच पे आना, रहने आना, घूमने आना। बाबा क्या कितना रिस्पेक्ट देते हैं, खुद आए हैं तुमको लेने की, चलो। बहुत प्यार से समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम ही पावन थे। 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर पावन बनना है। पावन बनने का और कोई उपाय नहीं। तुम जानते हो पतित पावन आते हैं और तुम उनकी मत पर चल पावन बनते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है कि हम यह पद पाएंगे। बाप कहते हैं तुम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनेंगे। बाप सुखधाम का और रावण दुखधाम का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, जिसने तुमको 5 विकारों रूपी पिंजरे में डाला है। बाप आकर निकालते हैं। जितना जो बाप को याद करते हैं उतना औरों को भी परिचय देते हैं। याद न करने वाले देह अभिमान में होंगे, वह न बाप को याद कर सकते न बाप का परिचय दे सकते हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, घर से यहाँ आए हैं भिन्न भिन्न पार्ट बजाने। सारा पार्ट कैसे बजता है यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। जिनको पक्का निश्चय है वह आकर यहाँ रिफ्रेश होते हैं। जिनको क्या है पक्का, उनको रिफ्रेशमेंट कहाँ से मिलती है? याद तो कहीं भी कर सकते हैं, फिर बाबा ने ये क्यों कहा? जिनको पक्का निश्चय है वह आकर यहाँ रिफ्रेश होते हैं। वायु उनको निश्चय है ना वायुमंडल का सहयोग क्या होता है, और हम वायुमंडल को क्या सहयोग करते हैं, और उससे कैसी एनर्जी फैलती है, और वो हमें ही कैसे सहयोग करती है। यह कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जो तुमको टीचर के साथ ही रहना है। नहीं, अपने घर में रहते भी पढ़ाई कर सकते हो, सिर्फ रिफ्रेश होने के लिए, जो वायुमंडल का सहयोग लेने के लिए आते हो। सिर्फ 1 हफ्ता अच्छी तरह समझो, फिर ब्राह्मणियां कोई को 1 मास में, कोई को 6 मास में, कोई को 12 मास के बाद ले आती है। बाबा कहते हैं निश्चय हुआ और भागा। राखी भी बांधनी है कि हम विकार में नहीं जाएंगे। हम शिव बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं। शिव बाबा ही कहते हैं बच्चों तुमको निर्विकारी जरूर बनना है। अगर विकार में गए तो की कमाई चट 100 गुना दंड पड़ जाएगा। 63 जन्म तुमने गोते खाए, अब कहते हैं पवित्र बनो। मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा भाई भाई है, किसी के नाम रूप में फंसना नहीं है।
अगर कोई रेगुलर नहीं पढ़ता है तो जल्दी में नहीं ले आना चाहिए बाबा के सामने। कोई रेगुलर अगर नहीं है तो उसको जल्दबाजी में बाबा के सामने ले आए, ऐसा नहीं। भले बाबा कहते हैं एक दिन में भी तीर लग सकता है, परंतु समझ से भी काम लेना है। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम, यह तुम्हारा बहुत ऊंचा कुल है। वहां कोई सत्संग आदि होते नहीं। सत्संग भक्ति मार्ग में होता है। तुम जानते हो सत्य का संग तारे। सत्य का संग मिलता ही तब है जब सत्युग की स्थापना होनी होगी। आदि में फाउंडेशन पड़ा था, अंत में प्रैक्टिकल वो स्थापना हो रही है। तो सत्य का संग मिलता ही तब है जब सत्युग की स्थापना होनी होगी। यह किसी की बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है। अब सत्युग में जाना है। सत्य का संग मिलता ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। वह गुरु लोग तो संगम युगी है नहीं। बाबा जब आते हैं तो उनको बेटा बेटा कह बुलाते हैं। उन गुरु लोगों को तुम बाबा थोड़े ही कहेंगे। एकदम बुद्धि को गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। बाबा आकर ताला खोलते हैं। बाबा देखो कितनी युक्ति रचते हैं कि मनुष्य आकर हीरे जैसा जीवन बनाए। मैगजीन किताब आदि छपाते रहते हैं। बहुतों का कल्याण हो तो बहुतों की आशीर्वाद भी मिलेगी। प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को बंधन से छुड़ाना चाहिए। व्यर्थ के बंधनों में बंधे हुए हैं, तो बाबा ने कहा सेवा का बंधन आपको अनेक बंधनों से क्या करेगा, छुड़ा देगा। तो प्रजा बनाने का भी पुरुषार्थ करो, व्यर्थ बंधन से तो बेहतर। शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस तो जरूर करनी है। ईश्वरीय सर्विस होती है सिर्फ सुबह और शाम को। उस समय सबको फुर्सत है। जिसके साथ तुम लौकिक सर्विस करते हो उनको भी परिचय देते रहो कि तुमको दो बाप है। लौकिक बाप सबका अलग है, पारलौकिक बाप सबका एक है, वह सुप्रीम है। बाबा कहते हैं मेरा भी पार्ट है। अब तुम बच्चे मेरा परिचय जान गए हो, आत्मा को भी तुम जान गए हो। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। वह अकाल तख्त भी है। आत्मा को कभी काल नहीं खाता, वह सिर्फ मैली और साफ होती है। आत्मा का तख्त शोभता भी भ्रुकुटी के बीच है। तिलक की निशानी भी यहाँ देते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आपे ही राज तिलक लेने के लायक बनाओ। बाप तुमको आके राज तिलक दे, उसके लिए क्या करो, स्वयं ही खुद को आत्मिक स्मृति का तिलक लगाओ। ऐसे नहीं कि मैं सबको राज तिलक दूंगा भी किस आधार से, जितना आपने तुलसीदास चंदन किसे कहते हैं ना, और तिलक देते हैं कौन, रघुवीर वना शिव बाबा। तुम अपने को दिलाओ। बाबा जानते हैं कौन बहुत सर्विस करते हैं। मैगजीन में भी लिखत बहुत अच्छी आती है। साथ साथ योग की मेहनत भी करनी है जिससे विकर्म विनाश हो। दिन प्रतिदिन तुम अच्छे राजयोगी बन जाएंगे। एक तो होते हैं साधारण राजयोगी, और तुम कैसे राजयोगी बनेंगे, अच्छे। समझेंगे कि जैसे कि अब शरीर छूटता है हम चले जाते हैं। ये हैं अच्छे राजयोगी, जिनको क्या महसूस हो योग के समय कि अब ये शरीर जैसे कि है ही नहीं, छूटता जा रहा है, हम चले जाते हैं। सूक्ष्म वतन तक तो बच्चे जाते हैं, मूल वतन को भी अच्छी तरह जानते हैं, वहां जाते नहीं है। सूक्ष्म वतन तक पहुंच रहे हैं, लेकिन मूल वतन को जानते हैं कि हम आत्माओं का घर है। मनुष्य शांति धाम के लिए ही भक्ति करते हैं, सुख धाम का तो उनको मालूम ही नहीं। स्वर्ग में जाने की शिक्षा तो कोई दे नहीं सकते बाप के सिवाय। यह है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों को मुक्ति धाम में जाना है। वो लोग उल्टा रास्ता बताते हैं, जाता कोई भी नहीं। सभी को पिछाड़ी में बाप ले जाएंगे, यह उनकी ड्यूटी है। कोई अच्छी रीति पढ़कर राज्य भाग्य लेते हैं, बाकी सब कैसे पढ़ेंगे, और बाप को ले जाना तो सबको ही है। कोई तो अच्छी रीति पढ़ के चले जाते हैं, कोई सजाएं खा के भोगते हैं।
बाकी सब कैसे पढ़ेंगे? वह जैसे नंबरवार आते हैं वैसे नंबरवार जाएंगे। इन बातों में जास्ती समय वेस्ट मत करो। कौन कब आएगा, कौन सा एक्टर कब प्रत्यक्ष होगा, क्या होगा, इन बातों में जास्ती समय वेस्ट नहीं करो। किन बातों में? पीछे कहते हो बाबा को याद करने की भी फुर्सत नहीं मिलती है, फिर इसमें समय क्यों वेस्ट करते हो? यह तो निश्चय है कि बेहद का बाप, टीचर, गुरु भी है, फिर दूसरे कोई को याद करने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो कल्प पहले भी श्रीमत पर चलकर पावन बने थे। घड़ी घड़ी चक्र भी फिराते रहो। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। नार और रेहट का मिसाल दिया। वो जो बाल्टियों का मिसाल देते हैं ना, कुएं में नीचे जाती हैं, भरती जाती हैं, फिर ऊपर आती हैं। तो ज्ञान सागर से तुम्हें भरने में देरी नहीं लगती, खाली होने में देरी लगती है। ये अच्छी बात है। जितना टाइम भरने में लग रहा है ये इतना लंबा चलने वाला है कि एकदम से द्वापर युग आदि से खाली नहीं हो जाने वाले। क्योंकि तुम हो मीठे सिक्की लदे बच्चे, क्योंकि कल्प के बाद आकर मिले हो। यह पक्का निश्चय चाहिए। हम 84 जन्मों के बाद फिर से आकर बाप से मिले हैं। बाप कहते हैं जिसने पहले भक्ति की है वही पहले ज्ञान लेने के लायक भी बने हैं, क्योंकि भक्ति का फल चाहिए। तो सदैव अपने फल अथवा वर्षे को याद करते रहो। फल अक्षर भक्ति मार्ग का है, वर्षा ठीक है। बेहद बाप को याद करने से वर्षा मिलता है और कोई उपाय नहीं। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वह समझते हैं। भारत का प्राचीन योग सीखते हैं, बाबा समझाते हैं। वह ड्रामा अनुसार हठ योगी बन जाते हैं। राजयोग अब तुम सीखते हो, क्योंकि अब संगम युग है। उन्हों का धर्म अलग है। वास्तव में उनको गुरु करना नहीं चाहिए, परंतु यह भी ड्रामा अनुसार फिर भी करेंगे जरूर। तुम बच्चों को अब राइटियस बनना है। रिलीजन में ही ताकत है। तुमको जो मैं देवी देवता बनाता हूं, यह धर्म बहुत सुख देने वाला है। मेरी ताकत भी उनको मिलती है जो मेरे से योग लगाते हैं। बाप के पास कौन सी ताकत है? अमन है ना, वो सदा ही क्या है? अमन है। निराकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है। मुख्य तो उसकी ये क्वालिटी है। तो तुमको भी यही ताकत मिलती है। तो बाप जो खुद धर्म स्थापन करते हैं उनमें बहुत ताकत है। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप इस धर्म की महिमा करते हैं कि इसमें बहुत माइट है। ऑल माइटी बाबा से माइट बहुतों को मिलती है, सबको नहीं, लेकिन बहुतों को। वास्तव में माइट सबको मिलती है, परंतु नंबरवार। तुमको जितनी माइट चाहिए उतनी बाबा से लो। फिर दैवी गुणों की सब्जेक्ट भी चाहिए। किसी को तंग नहीं करना, दुख नहीं देना। यह कभी किसी को उल्टा सुल्टा शब्द नहीं कहते। जानते हैं जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। ब्रह्मा बाबा के लिए बोला। निमित्त हैं, बड़े हैं, तो वो ऐसा वैसा शब्द अगर बोले तो डिससर्विस होगी ना, कि यही अगर ऐसा करते हैं तो बाकियों का क्या। तो हम जब दूसरों को परिचय देते हैं कि अब हम रिसर्च कर रहे हैं, हम साइलेंस में टिक रहे हैं, फिर अगर हमारे द्वारा कुछ भी ऐसा निकलता है तो फिर उससे डिससर्विस ज्यादा होगी। आसुरी गुणों से दैवी गुणों में आना है। देखना है हम किसी को दुख तो नहीं देते। ऐसा कोई नहीं है जो किसको दुख नहीं देता हो। कुछ ना कुछ भूलें होती जरूर है। वह अवस्था तो अंत में आएगी जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख ना दे। इस समय हम पुरुषार्थी अवस्था में हैं। हर बात नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती है। सभी पुरुषार्थ सुख के लिए ही करते हैं, परंतु बाप बिगर कोई सुख दे न सके। देखा जाता है सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहर थे, वह सब कहां से आए, कैसे साहूकार बने। सारा दिन इस पढ़ाई के चिंतन में रहना चाहिए।
गृहस्थ व्यवहार में रह कमल पुष्प समान पवित्र बनना है। तुमने यह पुरुषार्थ किया है तब तो माला बनी है, कल्प कल्प बनती रहती है। माला किसका यादगार है यह भी तुम जानते हो। वह तो माला का सिमरन कर बहुत मस्त रहते हैं, हो जाते हैं। भक्ति में क्या होता है और ज्ञान में क्या होता है? भक्ति में माला का सिमरन करके मस्त हो जाते हैं और ज्ञान मार्ग में तुम उस माला का मन का बनने का पुरुषार्थ करते हो कि हम आत्मा रूपी वो मन का बने जिसको भगवान उस ज्ञान और स्नेह की माला में पिरोए। और भक्ति सोचो, उन माला के मनकों को याद करके वो मस्त रहते हैं, तो वो खुद कितने मस्त बने होंगे। भक्ति में क्या होता है और ज्ञान में क्या होता है यह भी तुम ही जानते हो। तुम किसको भी समझा सकते हो। पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़ी की रिजल्ट कल पहले माफिक निकल आएगी। हर एक अपनी जांच करते रहे। तुम समझते हो हमको यह बनना है, पुरुषार्थ की मार्जिन मिली है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप भी तुम्हारा स्वागत करते हैं। एक तो बेचारे हमको लेने आते हैं, फिर अपने घर में तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुम बच्चे जो स्वागत करते हो उनसे जास्ती बाप तुम्हारा स्वागत करते हैं। कोई मेहमान आने वाला होता है ना, अभी क्या आने वाला है, कौन सा बड़ा दिन आने वाला है ना, वैसे शिव जयंती आएगी ना, शिव का जन्म होगा ना, जो शिव अभी गुप्त है, कोई जानता है क्या कितना गुप्त है? तो उसका जन्म भी तो होगा। बोला है मैं एक ही बार जन्म लेता हूं, तो बच्चे अभी क्या तैयारी कर रहे हैं उसका, हम स्वागत करें। कैसे हम स्वागत करेंगे, कैसा हम वायुमंडल बनाएं जहां उस शिव का जन्म हो। तो जितना तुम बाप का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हो, बाप तुम्हारा, बच्चे जो स्वागत करते हो उनसे जास्ती बाप तुम्हारा स्वागत करते हैं। बाप का धंधा ही है तुम्हारा स्वागत करना। आओ तो जरा उसके नजदीक, तो वो तुम्हारा स्वागत करे। दूर दूर रहते हो, क्षमा के नजदीक ही नहीं आते। क्षमा के नजदीक आओ, फिदा हो जाओ, तो वो तुम्हारा क्या करे, स्वागत करे। स्वागत माना सदगति, यह सबसे ऊंचा स्वागत है कि तुम्हें ऐसी गति दे दे जो सच्ची सच्ची गति है तुम्हारी मन बुद्धि के लिए। तुम सबका स्वागत करने बाप आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी अपने को बंधन से मुक्त कर सुबह शाम ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। एक सुबह का संगठन, दूसरा शाम का, उसमें अपनी हाजिरी। तो बाप स्वागत करेगा कब, जब आओगे तो बाप क्या करेगा, स्वागत करेगा ना, तभी तो इतनी अवस्था चढ़ जाती है। थोड़ी सी देर के लिए आते हो तो क्या होता है, अवस्था में अंतर महसूस। तो किसने स्वागत किया आपका, बाप ने स्वागत किया ना। दूसरी बातों में अपना समय वेस्ट ना कर बाप को याद कर माइट लेनी है। सत्य के संग में ही रहना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देने का ही पुरुषार्थ करना है। वरदान है, पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भव। पवित्रता का वरदान, व्यर्थ संकल्प भी क्या है, अपवित्रता। उस परिभाषा को ध्यान में रखें। पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भव। तभी हम क्या कहलाएंगे, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं दे रहे। मनसा से पवित्र हो गए, व्यर्थ आएगा ही नहीं। तो अब क्या हो रहा है, सुख की ही एनर्जी फैल रही है आपके द्वारा। कई बच्चों को पवित्रता में मेहनत लगती है। इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म का पहला वरदान है क्या, पवित्र भव, दूसरा योगी भव। जैसे जन्म के संस्कार बहुत पक्के होते हैं, तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म का आदि संस्कार निजी संस्कार है। इसी स्मृति से पवित्र जीवन बनाओ, मेहनत से मुक्त बनो। स्लोगन,
ट्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है। ओम शांति।